छाना है, कोई रिसर्च की है, कोई काम किया। लाइब्रेरी में कोई शायद ही जाता हूँ, सवाल ही फिर पैदा नहीं होता। अब पूरी कौम हमारी लगी खुलासों के पीछे। 30 साल में जितना खुलासा बिका है ना, गैस पेपर कितने बिके हैं, गैस पेपर कितने बिके हैं, खुलासा तो बिकता है, गैस पेपर शॉर्टकट्स सारे के सारे हमें मिल गए। मटेरियल यहाँ से लेके यहाँ तक, ये स्लाइडें आ गई, प्रोफेसरों को पढ़ाना कोई नहीं आता। नतीजा क्या है कि एक बड़ी तादाद हम ऐसे लोगों की पास आउट कर रहे हैं जिनके पास डिग्री है, नंबर है, सब कुछ है, सलाहियत कोई नहीं है। कोई नहीं। राज करता है बंदा स्किल्स से। जब स्किल्स ही नहीं होती तो फिर होता क्या है, वो डिग्री होती है और वो एक गाली बन जाती है कि ये देखो मैंने एमफिल किया हुआ है। आप नोट करें, बीए बड़ा होता था 70 की दहाई में, कहते थे वाह वाह इसने तो ग्रेजुएशन किया, बीए किया। मेरे बुजुर्ग बताते हैं कि 81, 82, 83 में एमए इकोनॉमिक्स को 10-10 नौकरियां मिलती थी। ये जॉब भी है, ये जॉब। आज क्या हो गया, आपका एमए इंग्लिश, उसका म्यार ये एक सफ़ा अंग्रेजी का नहीं लिख सकता। एमएससी साइकोलॉजी बच्चों को मैंने देखा, उनकी अपनी साइकोलॉजी ठीक नहीं बेचारों की होती। लोगों को मैंने देखा है, मीडिया साइंसेस पढ़ने के बाद आप देखो फौज निकल रही है। लड़के लड़कियों के टेंसेस इतने खराब होते हैं कि बस आप सही कह रहे हैं, शायद को पर्चा वो एक ही लिख सकें इंग्लिश में। इस वक्त हमारे साथ कॉलर मौजूद है अब्दुल जब्बार, उनसे बात करते हैं। जी जब्बार साहब बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, खैरियत से? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बात कीजिए। बहुत अच्छा प्रोग्राम है माशाल्लाह आपका। शाह साहब को सलाम, मेरा शाह साहब से बात करनी है। जी जी वो सुन रहे हैं, आप बात करते रहे। जी शाह साहब खैरियत से हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शाह साहब, सवाल ये है कि जो बिल्कुल लोग घर में बैठे हैं, फारग हैं, तो कहते हैं कामयाबी भी हो, ठीक है, तो काम भी ना करना पड़े, क्या काम उनके लिए आपका? ठीक है, थैंक यू सो मच जब्बार साहब, आपने हमें कॉल की। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ मौजूद है इमरान, उनसे बात करते हैं। जी इमरान बात कीजिए। जी वालेकुम अस्सलाम। जी भावलपुर से बात कर रहा हूँ। शाह साहब का मेरा बहुत बहुत सलाम। मैं इनका व्हाट्सएप और टीवी पे ही फैन हूँ बहुत ज्यादा, और जिंदगी में अगर मेरा मौका मिले तो इनके साथ कुछ टाइम, कुछ अर्सा इनकी खिदमत में गुजारना चाहता हूँ। लेकिन इनसे ये जानना चाह रहा हूँ कि हम अपने जहाँ माशरे में इर्द गिर्द रहते हैं, मोहल्ले में, गली में, इलाके में, वहाँ हम अपना अच्छा वकार बनाने के लिए कौन से इकदाम करने चाहिए कि हर कोई एक दूसरे को प्यार करे। और जो बंदा, मतलब मैं ही हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, ये बहुत जो भी हूँ, मैं इसमें अपना वकार बनाना चाहता हूँ कि हर बंदे को मैं अच्छा लगूँ, अच्छा पेश आने की कोशिश करूँ। ठीक है इमरान, इस पे भी बात करते हैं। थैंक यू, आपने कॉल की। हामिद हमारे साथ कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी हामिद बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैंने शाह साहब से यही पूछना था कि जैसे कि भाई अभी इमरान ने जो भावलपुर से कॉल की है जी, तो उसने भी यही कहा है कि जो एक तो पढ़े लोग हैं, जो है काम जॉब करने के लिए ढूंढ रहे हैं, और उनको जॉब नहीं, जो घर के अंदर जो फारिग बैठे हुए हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो उनके लिए शाह साहब क्या कहते हैं कि वो घरों में बैठकर अपना क्या काम करें और अपनी जिंदगी को पैसा कमा कर अपनी जिंदगी को, अपने बच्चों को और अपनी जो है ना फैमिली को आगे बढ़ा सकें। ये जरा उनको बताएं कि जो है ना मशवरा दें अपने जो अनपढ़ लोग हैं जो घरों में बैठकर अपना काम करना चाहते हैं, उसके बारे में जरा बताएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हामिद मेरे भाई, आपने हमें कॉल की। जान लेते हैं। अच्छा कासिम साहब, दो तो सवाल एक ही तरह के थे, ठीक है, एक सवाल मुश्किल था। मैं कह रही थी हामिद और जो हमारे पहले कॉलर थे उन्होंने कॉल की थी, उनका पहले आंसर करते। अच्छा देखिए, जो जॉब है उसके लिए एक माइंडसेट चाहिए और कारोबार के लिए भी माइंडसेट चाहिए। जो जॉब माइंडसेट है उसमें जॉब का मतलब ये किसी का काम चल रहा है, उसमें आप फिट हो गए, आपने उसमें अपना टास्क ढूंढा, सुबह 9 बजे गए, शाम 5 बजे ऑफ किया, महीने की तनख्वाह ली, साल का इंतज़ार किया, इंक्रीमेंट लगा, बॉस को खुश रखा, बॉस से दुआएं ली, माँ से दुआएं ली और ज़िंदगी गुजर गई। आप के बिजनेस के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है, आपको लोगों को मैनेज करना आना चाहिए, आपको टीम बनानी आनी चाहिए, आपको देखना पड़ेगा। अब इस मुल्क में मेरा मानना ये अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। लोग कहते हैं नहीं है, मैं आपको साबित कर देता हूँ। लोग कहते हैं कासिम साहब के 10,000, 20,000, 15,000 वाली अपॉर्चुनिटी, मैं इसका क्या करूँ? ये अपॉर्चुनिटी जॉब में आप कह रहे हैं ना जी, आप ज़रा आइए और ढूंढिए, जाके देखिए, इस मुल्क में आपको काबिल प्लम्बर नहीं मिलेंगे। आपको यहाँ पर आप ज़रा सर्च कीजिए, ढूंढिए, आपको कारपेंटर अच्छा नहीं मिलेगा। आप ज़रा जाके ढूंढिए और देखिए, आपको काबिल कंटेंट राइटर नहीं मिलेगा। हाँ, आप जाके ज़रा ढूंढिए और देखिए, आपको छोटे छोटे जो काम हैं आपने करवाने हैं, वो आपको काबिल बंदा नहीं मिलेगा। जब ये छोटे छोटे टास्कों के लिए काबिल नहीं मिलते तो आप क्यों अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है? तो यहाँ पर तो बड़ी स्पेस पड़ी हुई है काबिल बंदों के लिए। दूसरी तरफ आ जाते हैं, अब एक ऐसा बंदा है जो कहता है कि जी मैं देखता हूँ लोगों की एक प्रॉब्लम है कि उनको प्लम्बर नहीं मिलता, वो 10 प्लम्बर रख लेता है, कंपनी बन जाती है, बिजनेस शुरू हो जाता है। इस माशरे में ना काम के लिए इंसल्ट बड़ी है, नौकरी करवा दो सानू। हर कोई कहता है, मैं किसी को कहता हूँ आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, वो कहता है जी नौकरी लवा दो थे। मैं कहता तेन कारोबार शुरू कराने, कहते नहीं, यहाँ लोग पैसे लैके पास जाते हैं, तुसी कारोबार शुरू कराओ, यहाँ कहते सारी नौकरी करा दो। रीज़न क्या है? लोग ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है।
एक बंदे को काम से शर्म आती, तरक्की कैसे करेगा? जो काम करने में आर महसूस कर रहा है वो आगे कैसे बढ़ेगा? मेरे दफ्तर में छोटे से छोटा काम किसी ज़माने में खुद करता रहा हूँ, मुझे आज भी शर्म नहीं आती क्योंकि मैं उस सारे प्रोसेस से गुजरा हूँ और जानते हैं आपके कौन सा काम कैसे होता है। यही गलती हम बड़े बड़े लोग भी करते हैं, अपने बच्चों को ग्रूम नहीं करते। मैं ताज़ा एक मिसाल देता हूँ। चंद दिन पहले मेरे एक दोस्त बिल्कुल रिटर्न तो दफ्तर आए, हमारी रिसेप्शन पे एक 13 साल का बच्चा बैठा हुआ, वो बड़े हैरान हुए, कहते इसको नौकरी दे दिए, इसको क्या तनख्वाह देते हो? मैं कहा जी मुफ्त पे काम कर रहा है, 2 माह से काम इस तरह के कर रहा है। कहते हैं ये कौन है? मैं कहा मेरा बेटा। अच्छा। कहते इसको यहाँ पर क्यों रखा? मैं कहा कोई सैलरी नहीं मिल रही, ये अगर कॉल अटेंड करता है, रिसीव करता है, गेस्ट को डील कर सकता है, आने वाले को टैकल कर सकता है, छोटे छोटे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के काम कर सकता है। ये आज करेगा तो बुनियाद बनेगी। हम लोग सारी जिंदगी हाय मेरे पुत्र काम नू हाथ ना लाई, हाँ। मिल्क शेक पी मां ने बनाया अब नतीजा क्या है? वो पप्पू जो है वो सारी जिंदगी काम नू आती लाता, वो सारी जिंदगी पप्पू ही रहता है। पप्पू की शादी हो जाती, पप्पू का पप्पू आ जाता है, वो अपने अब्बू से कह रहा होता है अब पप्पू के लिए पैम्पर लाने पैसे दे। अब्बा जी आपके पप्पू का जो छोटा पप्पू है उसके पैम्पर के लिए पैसे दे दे। अच्छा कासिम साहब, लोग कहते हैं मेरे पास टैलेंट है, कुछ लोग कहते हैं कि जी मेरा पेशा, मेरी जॉब बड़ी अच्छी है, जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ वो बहुत आला है, और कुछ का ये स्टांस होता है नहीं मैं इतना मेहनती हूँ मगर पैसा नहीं मिलता। टैलेंट भी आपके पास हो, पेशा भी अच्छा हो, मेहनत भी आपके अंदर हो, तो पैसा कमाने के लिए फिर क्या तरीका होना चाहिए? कोई ना कोई लूप होल होता है ऐसा। मैं समझता हूँ अक्लमंद बंदा वो है जो अपनी कमी को देखे और अपनी ताकत के जरिए फिल कर दे। मतलब मुझे बड़ी जल्दी समझ आ गया, मैं मेहनती ज्यादा हूँ, मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूँ। अच्छा, मुझे बड़ी जल्दी समझ आ गया। कैसे खुद को फिर मैंने मेहनत से कंपलसेट कर दिया। जो बंदा 6 घंटे काम करके अपने टैलेंट की वजह से मुकम्मल कर लेता है, हाँ। मैं 18 घंटे में वो काम करता हूँ। मैं कहता कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मेहनत ज्यादा कर दूंगा लेकिन मैं टैलेंटेड बंदे को कम्पीट कर जाता हूँ। ये आप अपनी ताकत से अपनी कमजोरी को कवर कर सकते हैं। मसला ये होता है कि हमें पता नहीं होता कि हम कहाँ पर वीक हैं, किस चीज में कमजोर है। फिर हमें हायरिंग नहीं आती, साथ लोग जोड़ने नहीं आते, टीम बनानी नहीं आती। हाँ। हर काम आप खुद नहीं कर सकते। एंटरप्रेन्योरियल माइंड में आपको याद रखना चाहिए कि वो सारे काम जो आपने करने हैं आपको लोग चाहिए, वो एक टीम चाहिए आपको। हर बिजनेस की किताब में लिखा हुआ है कि जो बंदा खुद कामयाब होता है उसको साथ वालों को कामयाब करना पड़ता है, लॉबी बनानी पड़ती है। जिसका दिल छोटा है और वो ख्वाब देखे मैंने कामयाब होना, वो नहीं हो सकता क्योंकि वो कामयाब कर नहीं सकता। ये साथ जुड़े, बाज़ औक़ात एक बंदे की सक्सेस स्टोरी में कितनी सक्सेस स्टोरीज जन्म लेती हैं बिल्कुल, और वो पूरा एक टीम वर्क होता है जो चल रहा होता है। अच्छा कासिम साहब, कोई ऐसा मैसेज जो आप देखने वालों को देना चाहें जो पैसा कमाने की ख्वाहिश रखते हैं सही और दुरुस्त तरीक़ों से, उनके लिए कोई मैसेज कन्वे करना चाहिए? और इसके साथ साथ वो नौजवान जो कुछ करना तो चाहते हैं मगर कोई भी कदम उठाते हुए बहुत ज़्यादा डरते हैं, ना उम्मीदी उनके अंदर रहती है, उनके लिए मैं ये टिप दूंगा कि इस मुल्क में अपॉर्चुनिटी सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा है। छोटे छोटे काम लोगों के नहीं ठीक होते। लोग अपनी गाड़ी साफ करवाना चाहते हैं ना, वो प्रोफेशनल वे में नहीं होती। लोग अपना एक छोटा सा घर मेंटेन करवाना चाहते हैं, वो ठीक नहीं होता। कंस्ट्रक्शन के लिए काम करवाना चाहते हैं, बंदे नहीं मिल रहे होते। इस मुल्क में बेशुमार काम हैं जो ख़राब हो रहे हैं, उनको ठीक किया जा सकता है। हाँ। आप जरा अपनी आंखें खुली रखें, कान खुले रखें और अपॉर्चुनिटीज को ढूंढें और सुने। आपको पता लगेगा इस माशरे में बेशुमार मौके हैं। आप ढूंढेंगे, अच्छे अंदाज से करेंगे, मुनफरिद अंदाज में करेंगे और काबिल बन के करेंगे तो बहुत से पैसे कमाएंगे, बहुत सारा पैसा कमाएंगे आप लोग। आप सुन लीजिए और इस टिप को, जो छोटी सी टिप है, इसको अपने पल्ले से बांध दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका कासिम अली शाह साहब, आप यहाँ पे तशरीफ लेकर आए।